कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे और सब बच्चे जो है बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास 3rd की हमने जो इंग्लिश की जो पोएम स्टार्ट की हुई है, बहुत मज़े की, जो हमने म्यूज़िक मैन वाली पोएम स्टार्ट की हुई थी, याद है आप लोगों को? उस पोएम का जो है आज हम मज़ीद उसके नए अल्फाज पढ़ेंगे और उसके जो है सवालात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लें। सबसे पहले हम पोएम को एक मरतबा रीड करेंगे, उसके बाद उसके जो है सवालात करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 16 में हमने ये पोएम पढ़ी थी। सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 16 निकालेंगे, हम इस पोएम को एक मरतबा रीड करेंगे, फिर से दोबारा से रीड करेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हम इस पोएम को रीड कर चुके हैं और आज हम जो है थोड़ा सा इस पोएम को रीड करेंगे और इसके सवालात की जानिब आ जाएंगे, ठीक है। चलें रीड करते हैं और इस पोएम को एंजॉय करते हैं। तो पोएम में जो है पहली लाइन क्या स्टार्ट हो रही थी? आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, और मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं खेल भी सकता हूँ, और मैं जो हूँ कुछ जो है प्ले भी कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी साउंड जो है उसे मैं प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट कैन यू प्ले, और आप क्या प्ले कर सकते हैं बच्चों? तो मुझे बताएं आप कौन कौन से साउंड्स जो हैं वो प्ले कर सकते हैं अपने घर पे? ड्रम का साउंड प्ले कर सकते हैं या पियानो का साउंड जो है आप लोग प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं लकड़ियों से जो है कुछ स्टिक से जो है प्ले करते होंगे, किसी भी ड्रम के ऊपर जब आप वो उसको जो है मारते होंगे, स्टिक करते होंगे, हिट करते होंगे, तो क्या होता होगा, एक अच्छे से जो है साउंड आती होगी ड्रम जैसी, ठीक है। तो ये बच्चा जो है वो कह रहा था व्हाट कैन यू प्ले, आप क्या प्ले कर सकते हैं? आई प्ले द पियानो, मैं तो पियानो भी प्ले कर सकता हूँ। और उसके बाद पियानो का साउंड लिखा हुआ था, पिया पिया पियानो पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पिया पियानो। उसके बाद आगे जो है दोबारा से म्यूज़िक मैन अपने बारे में बता रहा है और कह रहा है कि आई एम द म्यूज़िक मैन, मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ। एंड आई कम फ्रॉम फार अवे, और मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं जो हूँ वो प्ले कर सकता हूँ हर तरह के न्यू साउंड्स को। व्हाट कैन यू प्ले, आप क्या क्या प्ले कर सकते हैं? आई प्ले द बिग ड्रम, मैं एक बहुत ही बड़ा सा ड्रम प्ले कर सकता हूँ, ठीक है, जिसका साउंड कैसा था? बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम डी बूम, ठीक है। उसके बाद बूम डी बूम और पियानो का साउंड एक साथ दिया हुआ था हमें, बूम डी बूम, पिया पिया पियानो पियानो पियानो, पिया पियानो पिया पियानो, ठीक है। चलें अब मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ें सारे बच्चे। आई एम द म्यूज़िक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे, एंड आई कैन प्ले, व्हाट कैन यू प्ले? आई प्ले द पियानो, पिया पिया पियानो पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पिया पियानो। आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई एम द म्यूज़िक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे, एंड आई कैन प्ले, व्हाट कैन यू प्ले? आई प्ले द बिग ड्रम, बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम बूम डी बूम, बूम डी बूम डी बूम, पिया पिया पियानो पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पिया पियानो, ठीक है। चलें अब ये हमारे पास हमने इस पोएम को मज़ीद एक मरतबा पढ़ लिया है। अब हम इसके न्यू वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो नए अल्फाज हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे नया अल्फाज है, उसको हम कहते हैं म्यूज़िक मैन, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे नया अल्फाज हमारे पास क्या है? म्यूज़िक मैन, MUSIC, म्यूज़िक मैन, ठीक है। म्यूज़िक मैन हम किसको कहते हैं? एक म्यूज़िक बजाने वाले मैन को, म्यूज़िक बजाने वाले आदमी को हम क्या बोलते हैं?
म्यूज़िक मैन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूज़िक मैन कौन है? एक छोटा सा बच्चा है जो म्यूज़िक बजा रहा है ड्रम से, और एक गर्ल है जो कि क्या बजा रही है? पियानो बजा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूज़िक मैन ये दोनों बच्चे हैं। इसके बाद दूसरा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे फार अवे, ठीक है, फार अवे। फार अवे का मतलब होता है दूर से आना, ठीक है। दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फार अवे का मतलब। फार का मतलब होता है दूर और अवे का मतलब होता है और भी दूर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास म्यूज़िक मैन था ये बहुत ही दूर से आया था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है प्ले, ठीक है, मिल गया प्ले, PLAY, प्ले। प्ले किसको कहते हैं? म्यूज़िक चलाने के लिए भी यहाँ पे प्ले का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, और प्ले का लफ्ज़ हमारे पास और किस लिए इस्तेमाल होता है? खेलने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बच्चा कह रहा था ना, आई कैन प्ले, मैं प्ले कर सकता हूँ, कोई भी म्यूज़िक चला सकता हूँ और कोई भी म्यूज़िक जो है वो मैं बजा सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्ले का साउंड इस्तेमाल हुआ है, प्ले का वर्ड। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला वर्ड लिखा हुआ है न्यू, वो है पियानो, ठीक है। पियानो के बारे में सबको पता चल गया है, पियानो किसको कहते हैं? ये देखिए, ये जो बड़ा सा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ना, जो गर्ल लेके बैठी हुई है अपने साथ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पियानो, ठीक है। इसके बारे में भी पता चल गया है, इस पियानो वाले के बारे में, पियानो के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है ड्रम, ठीक है, नज़र आ गया यहाँ पे ये वाला वर्ड ड्रम। यहाँ देखेंगे तो ड्रम जो है ये रहा भाई, इस बच्चे के पास बड़ा सा ड्रम है, बिग ड्रम, ठीक है। ग्रीन कलर का ड्रम है और जिसमें से जो है बहुत अच्छा साउंड निकलता है जब इसको जो है स्टिक से हिट करता है, मारता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नया लफ्ज़ है ड्रम, ठीक है। तो आप लोग इस ड्रम को जो है उर्दू में ढोल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला ड्रम जो है इस बच्चे के पास है और जब इसको ये बजाता है तो इसमें से बहुत अच्छी सी साउंड आती है, ठीक है। लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है बूम, BOOM, बूम, ठीक है। बूम जो है वो ऐसा साउंड है जो ड्रम में से निकलता है, ठीक है। चलें लेट्स रीड, अब हम इसे रीड करेंगे और इससे पहले आप ये न्यू वर्ड्स की हेडिंग लगाएंगे और अपनी कॉपी में इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने? इन न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और ये नए अल्फाज अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आपको हमेशा याद रहें कि म्यूज़िक मैन किसको कहते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी वर्ड्स हैं उनमें इनका क्या मतलब था। तो जब भी आप लोग ये जो है ये जो पोयम देखेंगे और इनमें आप जो नए अल्फाज देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इनमें जो है इस अल्फाज का क्या मतलब था और दूसरे वाले अल्फाज का क्या मतलब था, ठीक है। चलें जल्दी से इन वर्ड्स को कॉपी कर लें, इसके बाद हम अपने नए अल्फाज की जानिब आ जाएंगे। चलें, अब उम्मीद है सारे बच्चों ने इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जो नए अल्फाज थे उसको कर लिया है। अब हम लेट्स रीड पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स रीड, चलें पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। सोनिया जो है वो इस रेड कलर के कपड़े पहनी हुई बच्ची का नाम है और वो जो है वो सीख रही है पियानो को बजाना, ठीक है, कि पियानो को जो है वो कैसे प्ले किया जाता है, उसको जो है सोनिया सीख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो चलें लेट्स रीड, चलें पढ़ते हैं यहाँ पे ये बात क्या लिखा हुआ है। सोनिया इज़ learning to play the piano, ठीक है। सोनिया इज़ लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है। टू प्ले द पियानो, सोनिया जो है वो सीख रही है
प्ले द पियानो, पियानो को बजाना, पियानो को जो है वो किस तरह से प्ले किया जाता है, ये बात सोनिया सीख रही है। ठीक है, चलें दोबारा से मेरे साथ पढ़ें। सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। ठीक है, दोबारा से पढ़ें मेरे साथ। सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। जी गुड, शाबाश, सही पढ़ा आप लोगों ने। चलें अब आ जाते हैं पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 पे हमारे पास यहाँ पर रीडिंग इज़ फन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अब हम जो है जो हम रीडिंग करेंगे, अब हम जो सवालात करेंगे वो बहुत ही फ़न के साथ, बहुत ही मज़े के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल मैं आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ, इसके बाद हम जो है इसको लिखेंगे और इसका काम करेंगे अपनी अपनी कॉपीज़ में। तो जहाँ पर आपने न्यू वर्ड्स लिख लिए हैं उसके नेक्स्ट पेज पे ही आप लोगों ने रीडिंग इज़ फन के जो हैं सवालात करने हैं। ठीक है, और होमवर्क में जो याद है आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने जो है राइटिंग करने के लिए दी थी, तो उम्मीद है सारे बच्चों ने सबसे पहले राइटिंग की होगी और उसके बाद जो है उसके साथ वाले पेज पे न्यू वर्ड्स लिखे होंगे, और अब उसके भी बराबर वाले पेज पे अब हम लिखने जा रहे हैं रीडिंग इज़ फन। ठीक है, चलें पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट म्यूज़िक मैन कैन प्ले। व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट, वो कौन से दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन से ऐसे दो जो हैं चीज़ें हैं जो म्यूज़िक मैन इस पोएम में बजा सकता है, प्ले कर सकता है। ठीक है, म्यूज़िक मैन यहाँ पर जो है ये एक बच्चा है जो है किस पोएम की किस जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा था कि वो जो है इन इंस्ट्रूमेंट को चला सकता है। तो सबसे पहले जो है म्यूज़िक मैन ने कहा था कि आई कैन प्ले द पियानो, मैं जो प्ले कर सकता हूँ पियानो को। ठीक है, फर्स्ट 6 लाइन्स में, और सेकंड 6 लाइन्स में जो है उसने कहा था म्यूज़िक मैन ने कि आई कैन प्ले द बिग ड्रम, और इसके अलावा जो है वो म्यूज़िक मैन हमारे पास इस पोएम में बिग ड्रम को, बड़े से ड्रम को भी प्ले कर सकता है। तो हमने जो है इन दो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे बताना है जो म्यूज़िक मैन प्ले कर सकता था। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रीडिंग इज़ फन। पहला सवाल लिखने जा रहे हैं हम, व्हाट आर द two instruments that the music man can play। ठीक है, वो कौन से दो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं जो म्यूज़िक मैन जो है वो प्ले कर सकता था। तो यहाँ पर जो है हमने कौन कौन से दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, बिग ड्रम के बारे में और पियानो के बारे में। ठीक है, तो हमने जो है आंसर में क्या लिखना है, म्यूज़िक मैन कैन प्ले द म्यूज़िक मैन कैन प्ले आ बिग ड्रम, एक बड़ा सा ड्रम जो है वो प्ले कर सकता था म्यूज़िक मैन, और इसके अलावा पियानो। ठीक है, एंड आ पियानो। ठीक है, What are the two instruments that the music man can play? वो कौन से दो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो म्यूज़िक मैन जो है वो प्ले कर सकता था। तो कौन से थे वो दो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, बिग ड्रम, एक बड़ा सा ड्रम था जो म्यूज़िक मैन इस पोएम में प्ले कर सकता था। इसके अलावा एक पियानो था जो म्यूज़िक मैन इस जो है पोएम में प्ले कर सकता था। ठीक है, तो दूसरा सवाल है हमारे पास
ये वाला सवाल जब आप लोग कर लेंगे तो इस वीडियो को पहले पॉज करेंगे और इस सवाल को पहले कर लेंगे, उसके बाद हम अपने दूसरे सवाल की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सारे बच्चों ने जो है इस वीडियो को पॉज करके जो इस सवाल को जो है कर लिया होगा। अब मैं इस सवाल को रब करने जा रही हूँ और अब हम दूसरा सवाल लिखने वाले हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेयर डज द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम। म्यूज़िक मैन जो है वो हमारे पास कहाँ से आया था इस स्टोरी में। ठीक है, इस पोएम में कहाँ से आया था। तो मैंने जो है बोर्ड रब करके दूसरा सवाल यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पर जब हमने ये वाली पोएम पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि दूसरी ही लाइन में हमारे पास एक बात लिखी हुई थी कि आई एम द म्यूज़िक मैन। पहली लाइन में तो बात ये लिखी हुई थी कि मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ था ना, आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। ठीक है, तो इस सवाल में जो है हमसे यही पूछा जा रहा है, वेयर डज द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम। म्यूज़िक मैन जो है वो हमारे पास स्टोरी में, इस पोएम में कहाँ से आया था। तो इसका जवाब, इसका आंसर हम लिखेंगे, द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम फार अवे। ठीक है, वेयर डज द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम। म्यूज़िक मैन जो है हमारे पास इस पोएम में वो कहाँ से आया था। तो दूसरा आंसर है इसका, द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम फार अवे। म्यूज़िक मैन जो है हमारे पास इस स्टोरी में, इस पोएम में बहुत दूर से आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये हमारा क्लास वर्क कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं नीचे लेट्स टॉक के जानिब और देखते हैं लेट्स टॉक में हमारे पास क्या अच्छी अच्छी नई नई बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, इफ़ द म्यूज़िक मैन कम्स टू यू। अगर कोई म्यूज़िक मैन जो है वो अगर जो है आपके पास आए तो व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू। तो आप उससे क्या कहेंगे कि वो आपके लिए जो है वो कौन सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाए। क्या वो आपके लिए जो है पियानो बजाए, पियानो प्ले करे, या फिर वो आपके लिए जो है वो बड़ा सा बिग ड्रम जो है वो आपके लिए प्ले करे। ठीक है, तो ये लेट्स टॉक की बातें भी आप लोग अपनी अपनी कॉपी में उतारेंगे, होमवर्क में इसके सवालात और इसके जवाबात मुझे लिख के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे 2 सवालात कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है म्यूज़िक मैन अगर आपके पास आएगा तो आप उससे क्या कहेंगे कि वो आपके लिए कौन सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाए। ठीक है, तो लेट्स टॉक का सबसे पहले सवाल उतारेंगे आप लोग क्वेश्चन आंसर की तरह होमवर्क में, और आराम से बैठ के जो है इसका आंसर लिख देंगे। कोई सा भी इसमें से लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें बिग ड्रम के बारे में लिख सकते हैं, या फिर पियानो के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे में जो है हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न। म्यूज़िक, डांस और कराटे। आप जो हैं अपने तय कौन सी चीज़ जो है सीखना चाहते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं इनमें से, म्यूज़िक, डांस या कराटे। कुछ बच्चे जो है वो म्यूज़िक सीखना चाहते होंगे। ठीक है, कि वो जो है म्यूज़िक बजाना सीख जाएं और म्यूज़िक चलाएं और म्यूज़िक प्ले करें, बिग ड्रम और पियानो को जो है वो प्ले करें। कुछ बच्चे चाहते होंगे कि वो जो है वो डांस सीख जाएं, जिसकी मदद से उन्हें बहुत मज़ा आएगा और एक तरह की वर्जिश भी हो जाएगी डांस की मदद से। और कुछ बच्चे चाहते होंगे कि वो कराटे सीख जाएं इस वाले बच्चे की तरह। ठीक है, तो ये 2 सवाल आप लोग अपने होमवर्क में उतारेंगे सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये होमवर्क के जो है लेट्स टॉक के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं। आप लोग चाहें तो अपनी इस बुक से भी कॉपी कर सकते हैं लेट्स टॉक के क्वेश्चंस। यहाँ देखें, यहाँ पर हुए हुए हैं ये क्वेश्चंस, या चाहें तो इस बोर्ड से भी कॉपी कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। तो आपने होमवर्क में यहाँ लिख के लाना है, इफ़ द म्यूज़िक मैन्स कम टू यू। अगर कोई म्यूज़िक मैन आपके पास आएगा तो व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू। तो आप उससे क्या कहेंगे कि वो आपके लिए कौन सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्ले
प्ले करें, ठीक है। तो आप जो है अगर बिग ड्रम उनसे जो प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे बिग ड्रम, ठीक है। और इसका जो है इसकी स्पेलिंग अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही हो तो वो इस पोएम में से भी ढूंढ के लिख सकता है। और अगर जो है आप उसे पियानो प्ले करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पियानो लिख देंगे, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन की जानिब आएंगे लेट्स टॉक की। तो उसमें जो है हमसे पूछा गया था व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आप जो हैं वो क्या बनना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं, इनमें से आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप क्या सीख जाएं, ठीक है। तो स्टार नंबर 1 में मैंने यहाँ पे ऑप्शंस बना दिए हैं ताकि आप लोगों को होमवर्क में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो स्टार नंबर 1 में अगर आप यहाँ पे म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ इस तरह से टिक लगा देंगे, और अगर आप डांस सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ टिक लगाएंगे, म्यूज़िक और कराटे को छोड़ देंगे। और अगर आप कराटे सीखना चाहते हैं तो उधर इस तरह से टिक लगा देंगे और ये दोनों जो है छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वाला काम उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया है। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है, इंशाल्लाह। और जो है उसमें हम मज़ीद नए जो है कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और नई जो है एक्टिविटीज़ करेंगे। नई एक्टिविटीज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे सारे बच्चे। अल्लाह हाफ़िज़।